उसने गाली दी, वह पानी पी, उसने पानी पिया। यहाँ किसने कहा कि राजा है, इसको बोल सकते हो कि एक राजा है। ठीक है, तो देयर इज अ किंग। लगातार रहेंगे, जो मेरा वादा है क्या करूंगा, सिखा दूंगा। आप अपने आसपास देखो और सबको पास्ट से जोड़ दो, फिर उसको बोलना है कि कैसे काम हो सकता है। स्ट्रक्चर पे काम करना है कि वांट का क्या सेंस होता है और कितने तरह से आप बोल सकते हो। तो हमने क्या कहा कि जब कोई पास्ट का, भूतकाल में कोई बात वस्तु था और सब्जेक्ट का पता हो तो देयर का कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग। और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सिंपल सा बात मैं कह रहा हूँ क्या को ध्यान दीजिएगा। जब मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ वो समझिएगा क्या है भाई। तो हमने एक बात कहा आपके लिए और वो कहा कि जैसे कोई टर्म यहाँ पे लिया और वो टर्म लिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा सेंस, तो हमने कहा सेंस या सेंस पूरा ई, या सेंस लिया हमने दी, या लिया पी। उसने गाली दी, वह पानी पी, उसने पानी पिया। हमने क्या बोला भाई, पिया। या हमने कहा कुछ भी है ना, ताथा लिया, तीथी लिया, ताथा, तीथी, ते थे। ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता था, वो पढ़ती थी, वो पढ़ते थे। ठीक है, या फिर सिंपल लिया था, थे, थी, या फिर लिया चुका था। तो कुछ भी पार्ट लिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब हमने यहाँ से समझना क्या मुद्दा वो समझिए। समझना ये है एक बहुत ही बेसिक पार्ट। हमने कहा, ध्यान दें गौर से, हमने कहा खाना। ध्यान दीजिएगा, खाना। हमने वर्ड यहाँ पे लिया ईट। समझिए आज ही आपको बोलना है, ईट वर्ड लिया। अब ईट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म ईट मतलब खाना। ठीक है, अब यही बोलिया हमने क्या बोला, एट, ईट एट। अब एट का मतलब हो गया खा लिया। क्या हो गया, खा लिया। एट मतलब खा लिया, खाया, या फिर क्या बोला, खाया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ वर्ड जोड़ दिया कि उसने खाया। ध्यान दीजिएगा, हमने सिंपल सा वर्ड बोला, पहला पॉइंट हमने बोला उसने खाया, उसने खाया। ध्यान दीजिए, उसने खाया। और यहाँ बोल दे दूसरा हमने उसने खाया है वह, या फिर वह खाया, या बोला हमने उसने खाया, वह खाया है। ध्यान दीजिएगा, वह खाया है। अब दो वर्ड, उसने खाया या हम बोले वह खाया था बोले, या उसने खाया बोले और वह खाया है, इन दोनों में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिंपल सा वर्ड बोलेंगे, यहाँ सिंपल सा वर्ड बोलेंगे उसने खाया, मतलब पहचान क्या हुआ, या, तो एस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब खाना का अंग्रेजी क्या होता है भाई, ईट। अब ईट बोला, उसने के लिए हमने ही बोला, अब ही के साथ एट बोल दिया कि ही एट। अब वह खाया है, तो है वर्ड बोलने से ये परफेक्ट हो गया, तो बोलना पड़ेगा ही हैज ईटन। अब यहाँ मुद्दा समझना यह है कि है का मुद्दा क्या है, या का मुद्दा क्या है, इस पे पूरा चर्चा किया जाएगा। एस प्लस V2 और हैज प्लस V3, तो पूरा इस पे काम करके हम लोग काम करेंगे, तब आपको बोलना है कि हैज V3 और इस V2 में क्या अंतर है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकलता है सामने कि एक वर्ड यहाँ पे आता है बेटा क्या, और वो वर्ड है तुम्हारा देयर। अब देयर वर्ड का आज पास्ट में, ध्यान देना, देयर का पास्ट में क्या यूज है, बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। अब देखो देयर को पास्ट में क्या काम करना, वो ध्यान दो, देयर को पास्ट में क्या काम करना, ये बात समझिए गौर से। अब यहाँ पे दिख रहा पास्ट में क्या होता है, क्या सर, था, थे, थी। पहले समझते हैं कि देयर का मतलब क्या। ध्यान दो, एक वर्ड सिंपल सा लिखा, क्या लिखा भाई, एक वर्ड लिखा राजा। ध्यान दीजिएगा, राजा लिखा। अब राजा, अब पता है क्या बोलोगे सर, राजा कहेंगे किंग। समझिए यहां से किंग बोल दिया हमने। अब बोला हमने कि राजा है, तो है क्या लगाया हमने, ए। क्या लगाया, ए किंग। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे राजा है, ए किंग लगा दिया। अब यहाँ पे है, अब एक किंग क्यों आया, ध्यान दीजिएगा। अब है के लिए यहाँ पे एक ए लगाया और एक लगाया आपने इज। अब क्या बोल दिया, इज अ किंग। अब ध्यान, है बोलने से वो राजा का अस्तित्व हो गया कि राजा है, कहीं गया नहीं, राजा है। यानी राजा है का मतलब हुआ कहीं गया नहीं है, राजा है, प्रेजेंट है। अब राजा है तो क्या लगा भाई, राजा किंग। अब राजा का अस्तित्व दिखाने के लिए क्या लगा दिया, ए। तो ये राजा, यानी कोई भी नाउन, क्या बोला हमने, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाउन अगर कॉमन नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल एन आता ही आता है। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही होता है, इसलिए राजा के पहले ए लगाना कंपलसरी है। बाकी आर्टिकल में पढ़ाऊंगा डिटेल क्लास। तो इज हो गया। अब चूंकि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, चूंकि ये बीइंग है, होने का बोध करा रहा है, चूंकि राजा है, इसका अस्तित्व है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस पे देयर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, देयर का। तो क्या बोलना होगा, देयर इज अ किंग। क्या बोलेंगे, देयर इज अ किंग। तो यहाँ किसने कहा कि राजा है, इसको बोल सकते हो कि एक राजा है। ठीक है, तो देयर इज अ किंग। अब यही पे समझना हम लोग क्या है बेटा, वो समझिएगा।
हमने कहा बहुत सिंपल से कि एक राजा था, एक राजा था, तो था के लिए राजा के लिए क्या आ गया, फिर से किंग, ठीक है, था के लिए क्या आ गया भाई, वाज, क्योंकि राजा का अस्तित्व है तो क्या लगाएंगे, तो देयर, यहाँ पे क्या कहा, अब एक के लिए आ गया, अब यहाँ पे एक राजा था तो वाज अ किंग सेंटेंस नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे लगाएंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो यहीं पे लगाते हैं देयर वाज अ किंग, क्या लगाते हैं, देयर वाज अ किंग, तो देयर मीनिंगलेस होता है, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब यहाँ जानना यह है कि देयर का जो यूज है, ध्यान दीजिएगा, देयर का जो यूज है वो दो तरह से होता है, एक अगर इसको बनाते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाते हो, और एक बनाते हो इसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगर ये देयर बनता है सब्जेक्ट तो ये होता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है कि इस देयर का कोई हिंदी नहीं निकलता, और यही बनाते हो ऑब्जेक्ट तो इसका हिंदी होता है वहां, क्या होता है, वहां, तो देयर मतलब क्या होता है, वहां, और अगर बनता है देयर सब्जेक्ट तो मीनिंगलेस, कोई हिंदी इसका नहीं निकलता है, तो पढ़ना पड़ेगा कि देयर ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सिंपल बात समझा हमने गौर से, पहले सबने, अब देखो हमने कहा कि मैं वहां गया, मैं वहां गया, समझो गौर से, तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या करते भाई, सब्जेक्ट एक नंबर, वर्ब दो नंबर, वहां तीन नंबर, ठीक है, तो हमने कहा एक नंबर में आए, गया के लिए क्या कहा हमने, दो नंबर वेंट, और वहां के लिए क्या कहा हमने, देयर, ठीक है, तो आई वेंट देयर, क्योंकि गया जिसके अंत में या लगा हो, हमने स्टार्टिंग नहीं पढ़ाया है, या लगा हो तो क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आई वेंट देयर, तो हमने कहा मैं वहां गया, आई वेंट देयर। अब यहाँ पे जानना यह है कि देयर मतलब वहां भी, और देयर मतलब सब्जेक्ट भी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बनाना, मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला एग्जांपल लिया हमने आपके टेस्ट के लिए, हमने सिंपल सा लिया कि पेड़ पर, ध्यान दीजिएगा, पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर है, दूसरा लिखा पेड़ पर बहुत बंदर है, ठीक है, जो तीसरा लिखा, तीसरा लिखा हमने वे लोग वहां पहले ही जा चुके हैं, ठीक है जी। अब वे लोग वहां पहले ही जा, अब तीन एग्जाम्पल है, मैं आपसे चाहता हूं, क्या आपसे बनेगा, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या बना पाओगे इसको, क्या आपके हो पाएगा। पेड़ पर बंदर है, अब देखो ये पेड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बेटा, पेड़ है। अब इस पेड़ पर ध्यान, दो चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ पे ब्रांचेज है ना, ब्रांचेज, तो यहाँ मंकी बैठेगा ना, अगर मंकी पेड़ के अंदर ब्रांचेज बैठा है, इसके लिए प्रीपोजिशन इन लगाना, अगर यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ है तो यहाँ ऑन लगाना, और आप कभी कभी पेड़ के छाए में बैठ जाते हो, आप देखो बैठ गए, तो यहाँ पे अंडर लगाना, क्या लगाना, अंडर, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। इसमें मुद्दा आया, तो ऑन का मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर में, और अंडर मतलब गिरावट में, तो हमने कहा पेड़ पर बंदर है तो यहाँ लगाना पड़ेगा देयर, ठीक है जी, तो देयर इज अ MONKEY, देयर इज अ मंकी, ऑन नहीं, इन द ट्री, ठीक है। दूसरा होगा पेड़ बहुत बंदर है तो देयर आर मेनी मंकीज इन द ट्री, ठीक है, इन द ट्री, क्या समझ आ गया। दूसरा वे लोग वहां पर जा चुके हैं पहले ही, तो दो चीज यहाँ पे वहां का क्या आएगा, देयर, तो बोलेंगे दे, है ना, हैव, दे हैव गॉन, दे हैव ऑलरेडी गॉन देयर, दे हैव ऑलरेडी गॉन देयर, तो ये 30 तरह काम करता है। अब इसके साथ चूंकि देयर समझे हो आप, तो दो तीन बात देखो, धुरंधर इंग्लिश बैच है बेटा, उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता, इसमें 3 कोर्स है, महा बेसिक, एडवांस और स्पोकन, उनके लिए है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दो चीज सिखा रहा हूं आपको, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। बी वर्ब है, इज, एम आर, वाज, वर, होना, टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वह नर्स है, पास्ट वह नर्स थी, प्रेजेंट वह पढ़ रही है, पास्ट वह पढ़ रही थी, प्रेजेंट एक नर्स है, एक नर्स थी। अब यहाँ पे देयर, टेंस और होना, 3 तरह के हम सेंटेंस बनाते हैं इज, एम आर, वाज, वेयर से, जो आपको आगे से पीडीएफ में मिलेगा, जिसको आपको समझना है। दूसरी बात है, फोन नंबर दे दिया मैंने, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, सारे नंबर हैं, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने कहा आपको सीखना क्या है, एक दिन लगातार रहेंगे तो मेरा वादा है क्या करूंगा, सिखा दूंगा। तो देयर कौन पढ़ना है, पास्ट में कोई व्यक्ति या वस्तु पास्ट में था। अब ध्यान दें, आप क्या करना भाई, अब देखो से क्या कहा, देयर प्लस वाज, वर, अदर वर्ड। अब कहा हमने एक राजा था, देखो कौन से, देयर वाज अ किंग, वहां यहाँ एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय देयर, तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, हियर,
ठीक है, बहुत सारे लोग थे, देयर वेर मेनी पीपल देयर, पानी ठंडा था, द वाटर वाज कोल्ड, ये वहां एक चोर था, तो देयर वाज अ थीफ देयर। अब यहाँ पे कुछ करने के साथ अब यहाँ पे जानना है टेस्ट। अब टेस्ट यहाँ पे क्या जानना है, पहले बेसिक क्या कहा, सारा चीज जो पढ़ाऊंगा ये सब पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आई वी यू ही सी नेम दे के साथ आप वाज और वर लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू नेचर। तो हमने कहा कि सबसे पहले जानना है कि आपके साथ यहाँ जितने चीज हैं उनके साथ आपको अंग्रेजी सोचना है कि क्या है। जैसे आपके पास क्या चाहिए, क्या करना, आप अपने आसपास देखो और सबको पास्ट से जोड़ दो, फिर उसको बोलना है कैसे काम हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ हमने ऐप बता दिया था, डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, जो फ्री में होता है, जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और सारा काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा टेस्ट 2 कि मेरे गांव में स्कूल था, तो देयर वाज अ स्कूल इन द विलेज। इस तरह से हम देयर को बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं गौर से। अब मैं आपको कुछ टेस्ट दे रहा हूं जो आपको बनाना है, ये सारा पीडीएफ डलवा दूंगा और सारा पीडीएफ को मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। कहाँ मिलेगा सर, तो ये मिलेगा आपको टेलीग्राम पे और आपको मिलेगा ऐप में। ठीक है, अब आगे टेस्ट में आपको, तो पहला चीज क्या ध्यान देना भाई, तो जब भी आपको देयर लगाना है तो अगर प्रेजेंट है तो आपको इज या आर, और पास्ट है तो वाज या वर, ये सारा मैटर मिल जाएगा। और सिंपल सा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये बगल में आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है और उसके बाद नाउन या अदर वर्ड लगाना है। ये दो वर्ड से आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, इज आर और वाज वर। अब यहाँ पे देयर के लिए क्या सेंस है वो देखिए गौर से। पहला एग्जांपल दिया हमने टेस्ट, आपके टेस्ट लिख रहा हूं, मैं खुद अपने हाथ से क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप सीखो, बारीकी से काम करो। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कि मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में एक मंदिर है। दूसरा, तुम्हारे शहर में एक चोर था, तुम्हारे शहर में एक चोर था। तीसरा, उसके घर में एक पेड़ था, उसके घर में एक पेड़ था। अब 3 एग्जाम्पल दिया हूं, क्या यह इस तरह की एग्जाम्पल आप बोल पाते हो, क्योंकि आप डेली लाइफ में क्या बोलते हो, नहीं बोलते हो यार पता है हमारे गांव में एक स्कूल है, हमारे गांव में एक स्कूल है, ये क्या बोलते हैं, उसके गांव में एक स्कूल था। आपके दादा क्या बोलते हैं, अरे यहाँ पे एक कोचिंग हुआ करता था, यहाँ पे कुआं हुआ करता था, यहाँ पे घर हुआ करता था, बोलते हैं ना। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस है, तो आप इजी वे में बोल पाओगे। जल्दी से मैं चेक करता हूं कितने बच्चों का 3 में 3 सही हो रहा है, फटाफट। ठीक है, पहला चीज है मेरे गांव में एक मंदिर है, तो बोलेंगे देयर। ठीक है जी, देयर इज लगाएंगे और अ लगाएंगे, क्योंकि एक है ना, तो देयर इज अ टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, तो देयर इज अ टेम्पल, एक मंदिर है। कहां भाई, एड्रेस कहां का है, घर का, गांव का, तो देयर इज टेम्पल इन मतलब में, मेरे गांव, तो इन माय विलेज। ठीक है, तो क्या कहा हमने, मेरे गांव में, ये हो गया एड्रेस, ये होता लास्ट में, एक मंदिर है। तो बनाना कैसे है, तो सबसे समझना है क्या है। जैसे देखो दूसरा क्या बताऊं, तुम्हारे शहर में एक चोर है, तो सबसे पहले सेंटेंस पकड़ना था क्या, तो था क्या भाई, तो था यहाँ पे क्या, चोर। कितना चोर था, एक, तो एक चोर था, तो पहले अंग्रेजी बनाएंगे एक चोर था। ठीक है, अब एक चोर था तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शहर में, ये तो एड्रेस है ना, तो एड्रेस हमेशा लास्ट बनता है, तो हम लोग क्या बनाएंगे भाई, था। तो एक चोर था, तो एक के लिए देयर आएगा, तो यहाँ पे जो नंबरिंग करना होगा वो एक चोर था, तो देयर वॉज अ थीफ इन योर सिटी। क्या बनाएगा भाई, तो एक चोर था, तो देयर वॉज अ थीफ, देयर वॉज अ थीफ इन योर सिटी, इन योर सिटी, तुम्हारे शहर में। ठीक है, तो देयर वॉज, कितने बच्चों का सही हो रहा है मैं चेक कर पा रहा हूं, आई एम फाइन एंड यू, मिस निशा शर्मा, देयर वॉज अ थीफ इन योर सिटी, पूजा, हेलो हेलो शेखर, देयर वॉज थीफ इन योर सिटी। ठीक है इसमें बच्चा, आप देखो मैं हाथ से क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप सीखो। उसके घर में एक पेड़ था, क्या बोलेंगे भाई, एक पेड़ था, देयर was a tree, there was a tree in his house, there was a city in his house। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंस दूंगा जो आपको बनाना है, और जो बना दिया उस बच्चे को प्राइज मिलेगा। पहला चीज सेंटेंस नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 आपके लिए।
ठीक है, बहुत बढ़िया टेस्ट आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्राइज भी मिलने वाला है और डीएसएल का पेन मिलेगा। अगर बता दिया तो आपको पेन यहां से क्लियर कर दिया जाएगा। पहला सेंटेंस, वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। दूसरा, है ना, दूसरा लिखो, वह पढ़ना जानता था, वह पढ़ना जानता था, तो हो गया। तीसरा, तीसरा, वह नहीं आना चाहता था। ठीक है, थ्री एग्जाम्पल्स यू हैव। जो बच्चा तीनों बता देगा उसको मेरी तरफ से डीएसएल का खूबसूरत सा पेन। वो अभी तक नहीं आया है, ही hasn't come yet, he hasn't come yet। ठीक है, कितने बच्चों का सही था? दूसरा, वह पढ़ना जानता था। आपसे मेरे से कभी बात करना। यहाँ बच्चे हैं, बाबा जोल, ही नोज रीडिंग, मुझे भी सीखना है। सारे बच्चे कॉल करेंगे मुझे, बहुत बढ़िया। मिस निशा बनाई, बिल्कुल सही बनाई है निशा। वह पढ़ना जानता था, ही नो नहीं, न्यू, ही न्यू हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। यहाँ पे जानना है, वह नहीं आना चाहता था, ही नहीं आना, क्या बनाएंगे, ही डिडंट वांट टू कम, he didn't want to come। यहाँ पे बेसिक जो ज्ञान है वो आपको सीखने का प्रयास करना है और वो हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे जानना क्या, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर पे काम करना है कि वांट का क्या सेंस होता है और कितने तरह से आप बोल सकते हो। दो तीन बातें आप जब करोगे तब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा मेरे दोस्त। पहला चीज क्या ध्यान देना है कि आज क्या काम करना है। देखो, सबसे पहले इंग्लिश के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट पे काम करना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो कैप, तो कल हमने पूरा 200-250 वो कैप दिया था। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, कर लिया डाउनलोड। दूसरा, आज जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट टेलीग्राम पे आपको डलवा दूंगा और वहां से आप सीखोगे इंग्लिश को करना, तो सारे डल जाएंगे। और टेस्ट दे के मुझे कमेंट करना कि उस पर कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, राइट। तो टेस्ट में कमेंट करना ताकि आपको समझ में आ जाए। कल फिर मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद और एक बढ़िया क्लास लेकर के मिलता हूं। इस क्लास को दोबारा देखना, कर सकता हो देयर का प्रयोग, तो देयर का दो ही देखा, वहां भी, और देयर मतलब विदाउट, वहां भी मतलब सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर से एक बार। आज इतना ही बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल अच्छे से करते हैं, ठीक है।